वो जो तुम्हारी सो कॉल भाभी नहीं है, उसने कैंपस का माहौल बहुत खराब कर दिया है। मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं है भाई। मम्मी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दो कि मेरी मंगनी हो गई है, सो आई डिड इट। What? सोचने समझने को अब क्या रह गया? और भाई में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। अरुणा ही फैसला करेगी और ये फैसला उसी का होगा, पहले भी और अब भी। कि तुम और वो लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना? I love you, mom. ओह मेरा बच्चा, I love you too. ये भी तो हकीकत है कि असर मुझे पसंद नहीं करता। वैसे मुझे पसंद करता ही कौन है? मुझे तो मेरी फ्रेंड्स भी पसंद नहीं करती। अरुणा ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं अरुणा से बदला लेने के लिए असर को आयजा के साथ सेटल करवाने के चक्कर में हूँ। क्या मैं वाकई मीन हूँ? क्या मैं वाकई इतनी कम सर्फ, तंग दिल, कम हौसला? Am I that selfish? हॉस्पिटल इमरजेंसी कौन है वहाँ पे? आप बता रहे थे कि रात भी वो लेट ऑफिस आए हैं। सर वो तो ऑफिस से शाम में निकल गए थे, और बल्कि जब से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है लेट नाइट ऑफिस में बैठते ही नहीं। अगर वहाँ नहीं था तो सारी रात कहाँ रही? हेलो बेटा, हो गई ट्रेनिंग? जी आंटी, मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं और कुछ नई रेसिपीज भी बता दी। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ मम्मी कैसी हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं एक्चुअली तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी। वो उस दिन तुम यहाँ आने के बजाय वन रोज स्ट्रीट क्यों चले गए? वो आंटी मैं अरुणा से मिलने के लिए चला गया था। बेटा अरुणा मेरी होने वाली बहू है, तुम जानते हो ना। और जल्दी हम अरुणा और ज़ूबी का निकाह भी करने वाले हैं। एहसान भाई ने बताया होगा तुम्हें। कभी इस मौजू पर उनसे बात नहीं हुई? अरुणा ने तो कुछ कहा होगा निकाह के बारे में। जी हल्की फुल्की बात तो हुई थी उससे। देखो ज़ूबी की माँ होने के नाते और अरुणा की मदर इन लॉ होने के नाते मैं तुमसे हल्की फुल्की बात तो नहीं करूँगी। Of course not. बात यह है कि ज़ूबी को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा इस तरह से अरुणा से मिलना। और हो सकता है अरुणा डबल माइंडेड हो रही हो, बट यू मस्ट रियलाइज कि ये एक टेम्पररी फेज है। एक्चुअली अरुणा और ज़ूबी तो बचपन से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं आइंदा से वन रोज स्ट्रीट ना आया करूं? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। आफ्टर ऑल मैं भी वहाँ हूँ और आयजा के डैड भी उधर ही हैं और आयजा भी। So you want me to come here, लेकिन दूसरे पोर्शन में नहीं? तुम बहुत समझदार हो, बल्कि कल रात में यही आयजा से कह रही थी कि तुम कितने सेंसिबल हो। जी।
तुम बिल्कुल ही नाराज हो गई हो, सचमुच। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या हो गया है तुम्हें? यार तुम्हारी शक करने की आदत मर के भी खत्म नहीं हुई है। कुछ खुदा का खौफ करो भाई। इस उम्र में मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगा या अपने बारे में? तुम तो खुद समझदार हो, समझ तो सकती हो। फिरोजा, बोलती क्यों नहीं हो? बोलो, यूं खामोश मत रहो। क्या करूं मैं? दीवार पे सर दे मारूं अपना? खुदाया कोई तो बात करो फिरोजा। मत करो प्लीज, मत करो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मम्मी वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस वक्त? मम्मी एक्चुअली मेरा एक मार्केटिंग डेलीगेशन कल सिंगापुर जा रहा है, तो आई हैव टू ब्रीफ देम। इट्स काइंड ऑफ अर्जेंट। ठीक है, लेकिन खाना तो खा के जाओ ना। आई एम नॉट हंग्री, मैं बाद में खा लूंगा। आई विल सी यू लेटर। बाय। ज़ुबी राफिया ने किया असर को खबरदार, रखना है अरुणा से डिस्टेंस बरकरार। क्यों सुहेब ने बोला मां से झूठ? ब्रेक के बाद। मेरे बच्चे, या इलाही मेरी बच्ची की जान बख्शी कर। तू मुझे माफ कर दे, तू उसकी जान बख्शी कर, उसको सर पका कर। या इलाही उसको चलता फिरता देखना नसीब कर। तुमने बर्बाद कर दिया हमें, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? हमारी एक ही बेटी है। फिर हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल? जरा पता करके मुझे बताओ। कौन सा हॉस्पिटल? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई दोस्त बीमार हो या फिर उसके कोई जानने वाला जिसकी आदत करने वो हॉस्पिटल गया हो। तुम ऐसा करो कि फौरन पता करो और सुबह तक मुझे रिपोर्ट करो। क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल? क्या हो रहा है? तुम्हें फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं। किसी अपने दोस्त की खैरियत पूछने के लिए गया हुआ है। दोस्त हो सकता है या फिर किसी लड़की का मामला होगा। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से वो परेशान होके गया था ना, मुझे तो लगता है कोई और मामला है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा आदमी है ना, वो हैंडल कर लेगा। कुत्तों को खाना दिया कि नहीं तुमने? कुत्ते? कुत्ते कहां से याद आ गए तुम्हें? हेलो, क्या हुआ? खुदा का खौफ करो यार, ये कोई कुत्तों के सोचने वाली बात है? अभी क्या बात हुई थी और तुम्हें कुत्ते ले आए बीच में? खाना दिया है कि नहीं तुमने? ओह गॉड। चलो मैं खुद ही देख आता हूँ। शम्सी, अरे ज़ुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो दोस्त की वालदा एडमिट है ना, था उनको देखने आया था। मैं चलता हूँ। शम्सी। जी सर। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए। सर मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त की वालदा। तुम्हें बाबा ने मेरे पीछे भेजा। पहले भी तुम उनके लिए मेरी रिपोर्टिंग कर चुके। सर वो बिग बॉस का हुक्म है ना, तो मानना तो पड़ता है, आपको तो पता है। और अगर मैं तुम्हारे बिग बॉस को ये बताऊं कि तुम एक इंतहाई नालायक इन्फॉर्मर हो,
हर दफ़ा मुझसे पकड़े जाते हो फिर। नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा, मेरे कैरियर का सवाल है। मेरी प्रमोशन की फाइल आपके डैड के ऑफिस में रखी है और सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा सर। बस मेरी बात सुन। देखो बेटा, मुझे तो तुम पे पूरा एतबार है, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारे विजन पे। एंड आई नो कि तुम कोई भी फैसला जो करोगी वो ठीक ही होगा। एंड यू आल्सो नो दैट मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। पापा चुप्पी से निकाह के इनकार की वजह जानना चाहते हैं। अच्छा, वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन एट अ सर्टेन लेवल इस जानना मेरा फर्ज है। राफिया और खाकान से जो मेरा रिश्ता है वो हमसायगी, बिजनेस पार्टनरशिप, दोस्ती से कहीं गहरा है, और यही मुझे मजबूर करता है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी सोशल प्रेशर में आके या किसी जज्बाती फैसले के तहत अपनी जिंदगी के फैसले करो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारी डिसीजन तुम्हारी है, मेरी दोस्ती अपनी जगह। पता नहीं क्यों पापा, सुबह मुझे अपनी आने वाली जिंदगी में कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने जो ये आखिरी हरकत की है ना, उसकी वजह से बहुत दूरी आ गई है हमें। उसने मुझसे झूठ बोला, हालांकि मैंने उसको इतनी छूट दे रखी थी पापा, दोस्ती के नाते। मैंने ट्रस्ट की, इंसल्ट की है उसने, एंड दैट्स नॉट ऑल। और ये जो लड़का है, क्या नाम है उसका? असर। असर। ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज जस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड। आप भी राफिया आंटी और आयजा के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं ना? आर यू श्योर? हालांकि उनकी अपनी बेटी आयजा असर से ज्यादा मुतासर है। और असर? क्या मतलब? मतलब ये कि वो किसके ज़ेरे असर है? मैं समझ नहीं रही आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अरे भाई, असर किससे मुतासिर है, तुमसे या आयजा से? और उसके फैन क्लब में तो सहर भी आती है। यानी ये भी दूसरा जुबी है? नहीं बाबा, आई एम जस्ट किडिंग। ये दोनों लड़कियां समझती हैं कि असर मुझसे मुतासिर है और मुझसे मुकाबला कर रही है, चाहती है मैं भी इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाऊं। वैसे अगर तुम इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाओ तो मुज़ायका कोई नहीं है। लड़का बुरा नहीं है। हाँ, लड़का तो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी अम्मी अच्छी है। ये माँ का जिक्र कहां से आ गया बीच में? अम्मी के बगैर लड़का कहां से आ सकता है? क्या मतलब? सच सच बताएं बाबा। यार, अब तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? मिसेस निजाम वही आंटी है ना? कौन सी आंटी? वही पापा जो मम्मी से आपकी शादी से पहले आपकी जिंदगी में थी। मुझे लगता है कि वो है, मुझे लगता है कि नहीं है। पता नहीं यार, वही है या फिर उससे मिलती जुलती कोई है। बाबा, हर औरत दूसरी औरत से मिलती जुलती होती है, अगर ज्यादा गौर से ना देखा जाए तो। क्या बात कर रही हो यार? कहाँ तुम्हारी माँ और कहाँ गंगू तेली? छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी माँ की बात ही कोई और है। आप अभी तक कितना डरते हैं अम्मी से? हाँ, यू कैन लाई टू मी।
अस्पताल पहुंची गुची। जोहेब के वालिदैन ने की उसकी जासूसी। अरुणा को मिली बाबा से तसल्ली। क्या अरुणा जोहेब को माफ कर देगी? ब्रेक के बाद। बाबा ने अब शम्सी को मेरी जासूसी पे लगा दी। आप क्यों परेशान होते हैं? शम्सी अपना ही बच्चा है। सब मेरी समझ में नहीं आ रहा इस दफ्तर में क्या हो रहा है। आपको क्या जरूरत पड़ी है ये पता लगाने की इस ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? सर आप बेफिक्र हैं, इस मामले को मैं खुद डील कर रहा हूँ, बात ऊपर तक नहीं जाएगी। और सब बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरी परफॉर्मेंस से खुश भी रहे और मुतमईन भी। लेकिन बैड लग ये कि मेरे पास 1 मिनट भी नहीं कि मैं काम को टाइम दे सकूँ। तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। डोंट यू वरी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। आजकल बाबा मेरी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहे हैं। कभी मुझे मुल्क से बाहर भेजने की बात करते, कभी शहर से बाहर भेजने की बात करते, और मैं इस पोजीशन में हूं नहीं कि मैं कहीं बाहर जा सकूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत अजीब सी है ना हमारी दोस्ती। जाहिर है, जब तुम अजीब हो मैं अजीब हूँ तो हमारा रिश्ता भी अजीब ही होगा। लेकिन इस दोस्ती का क्रेडिट भी मुझे जाता है। हाँ भाई, सारी अच्छी चीजों का क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। ढूंढने से भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। दूसरी लड़कियों को देखा है, कितनी सफोकेटिंग और ओवर पोजेसिव होती है। मेरी जैसी कूल लड़की कहीं नहीं मिलेगी। और मेरी तरह भी कोई कोई होता है। अच्छा, कोई कोई? वो जैसा लड़का पूरी दुनिया में भी ढूंढने निकलोगी ना तो कोई भी नहीं मिलेगा। Why should I? मतलब मेरा मतलब है कि मैं तुम जैसे लड़के को दुनिया में ढूंढने क्यों निकलूंगी? Why should I? वैसे एक तरह से तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब मैं तुम्हारे दिल में हूँ तो तुम्हें मुझे दुनिया में ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम दिल में नहीं, तुम दिल हो। Are you sure? मैं तो श्योर हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझे पता नहीं है। Are you sure कि तुम इस काबिल भी हो या नहीं? मैं इस काबिल हूँ जब भी तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। वरना तुम जैसी लड़की किसी मजबूरी की तहत मोहब्बत ना करे कभी। मोहब्बत तो मजबूरी से हो सकती होगी, लेकिन शादी नहीं। इसीलिए तुम डिले कर रही हो। जब हम दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन जाएंगे ना ज़हीर, शादी हो जाएगी। वरना वरना क्या? वरना ऐसे ही चलेगा। मतलब इसी तरह आजाद पंछी की तरह रहेंगे? जी नहीं, बहुत कड़ी नजर रखूंगी तुम पे। इतनी सी भी आवारगी नहीं करने दूंगी। Be aware of me. हाँ यार। मुझे अरुणा को इनकरेज नहीं करना चाहिए। तुम अरुणा से सच्ची मोहब्बत करते हो असर। अपने आप को धोखा मत दो। वो जोहेब को अपने मुस्तकबिल के लिए सूटेबल नहीं समझती, इसीलिए तुम्हारी जानिब कदम बढ़ा रही है। अगर तुमने भी कदम पीछे हटा लिया तो और इस पर अंधा एतमाद करते हो। आपके लिए अजनबी हो जाए तो इससे बढ़कर तन्हाई और क्या होगी? Oh God.
ऐसा कितनी अपसेट और लोनली है। इस पूरी सिचुएशन में उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है। हाय आयजा। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। यू श्योर? वो तुम्हारी जॉब का क्या बना? इंटरव्यू था ना? ठीक हो गया, पर तुम इतनी ओवर कंसर्न क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या? क्या मतलब? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नेबर। बस नेबर? ओके, फ्रेंड भी। और अरुणा, इसके अलावा जो रिश्ता था वो तो तुम खत्म कर चुकी हो ना? आयजा, जो रिश्ता कायम ही नहीं हुआ था वो खत्म कैसे हो सकता है? क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? अरुणा, वन रोज स्ट्रीट पे तुम ही तो हो इंटेलिजेंट, स्मार्ट, विजनरी। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। हम तो कुछ भी नहीं जानते, स्पेशली मैं, मामा, बाबा। आयजा, हमारी दोस्ती के कायम होने की वजह ये तो कभी भी नहीं थी ना कि मैं और सुबी शादी कर ले। असर, सहर। हेलो हेलो सहर। अब यूँ करें, जितनी चीजें मैंने ऑर्डर की ना ये जल्दी से ले। हाँ, सारा खाना कैसे खाएंगे? यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो मेरी जॉब की खुशी में है। खास तौर पे ये आयजा के लिए है। अगर उस दिन आयजा अपनी जॉब से विड्रॉ ना करती तो शायद मुझे जॉब ही ना मिलती। तो ये तो आयजा की ट्रीट है। मैं यार, तुम तो मुझसे नाराज थी ना, और तुम्हें मनाना भी जरूरी था। लेकिन जब असर को पता चला कि मैं आयजा को ट्रीट दे रही हूँ तो उसने भी आने का इंटरेस्ट शो किया। एंड ही इज राइट हियर बिकॉज़ ही वांटेड टू सी आयजा। आप कुछ और ऑर्डर करें ना, मैं मंगाऊँ आपके लिए कुछ और? नहीं थैंक यू सो मच, ऑलरेडी सहर ने बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है आयजा जैसी दोस्त के लिए। आयजा डिजर्व्स अ लॉट, यू नो। शी इज सच अ स्वीट हार्ट, इतनी जेनरस, इतने बड़े दिल की मालिक। शी डिजर्व्स अ लॉट। तुम एग्जैजरेट कर रही हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कि मेरी जॉब छोड़ने से ही तुम्हें जॉब मिली। इत्तेफाक भी तो हो सकता है। आयजा, तुम इंटरव्यू छोड़ के क्यों आ गई? किसी ने कैफे आना था, मैम ने बुलाया हुआ था। क्या नहीं आया? नहीं, कैफे आने के बजाय कहीं और चला गया। या हो सकता है कि किसी और ने बुला लिया हो। बाय द वे, ज़ुहैब कहाँ है? आई गेस इनकी शादी कब हो रही है यार? एज फार एज आई नो इनका निकाह तो प्लान आउट हो गया था ना? सॉरी। पता नहीं यार, हमारी तरफ से तो तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। यही लोग लेट करते जा रहे हैं। क्यों अरुणा? आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो मुझे याद आया कि बाबा की इंसुलिन डोज का टाइम हो गया है, और अगर टाइम पे उन्हें इंजेक्शन नहीं दूंगी तो शायद वो उसके बगैर ही कुछ खा ले। मैं चलती हूँ। हाँ रुको, सहर ने इतना खाना ऑर्डर किया है और हम दोनों एक साथ आए थे, तुम अकेली कैसे जाओगी? तो तुम लोग खा लेना ना। ऐसा
तुम्हारी गाड़ी ले जाओ, मैं आई रियली हैव टू गो। सहर तुम्हें छोड़ देगी? नहीं नहीं यार, मुझे तो अपनी आंटी की तरफ जाना है। असर तुम आयशा को छोड़ दो। Yeah, sure, why not? ये चाबी ले लो प्लीज। I'm so sorry. There. Bye guys. Bye. तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। I hope it's not out of the way for you. No, no, no. It's not at all. अब I think हम लोग खाना पैक करा देते हैं। अरुणा चली गई है, so it won't be fun. हाँ? Excuse me? या प्लीज ये खाना पैक कर दें। जुहेब ने पटाया मैनेजर को बाबा के लिए। अरुणा ने पकड़ा जुहेब को, मगर आप आगे देखिए ब्रेक के बाद। Baba, I'm home. It's time. Baba. 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 Thank you so much for dropping me. It's alright. ठीक है फिर, अब जाऊं, मैं चलता हूँ। अंदर आओ। नहीं, some other time. मम्मी से तो मिलो प्लीज। प्लीज कम प्लीज। Okay. Baba, are you okay? Baba? बाबा, मैंने आपको कितनी दफा कहा दरवाजा ना लॉक किया करें। I get worried, बाबा। बाबा? बाबा? What happened, Aruna? I don't know, I think शुगर लेवल अप या डाउन हो गया होगा। बाबा दरवाजा नहीं खोल रहे। Baba? Baba? Oh God, this happens all the time. मुझे बाबा को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए। अच्छा, परेशानी है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल हाँ, करो। I think हॉस्पिटल लेके जाने की जरूरत है। बाबा, असर प्लीज इनका सर पकड़ो। I think we need to feed him something. Please get some water. Go get some water. Get some water, please. Yeah. हेलो। हाय यार, क्या हाल है? तुम्हें देखा मेरी प्लानिंग? कितनी चालाकी से मैंने अरुणा को घर जाने दिया और तुम्हें असर के साथ घर पे लॉन्ग ड्राइव पे ले गई। हाँ सर, थैंक यू यार, एकदम मजा आया। आई एम सो एक्साइटेड। यार नो प्रॉब्लम, नियत अच्छी हो तो सब हो जाता है। तुमसे मेरा वादा था इसलिए मैंने कर दिखा। सो स्वीट ऑफ यू यार, सीरियसली। ये अभी तक यही है? किससे बात कर रही हो, बल्कि किसकी बात कर रही हो?
अच्छा सहर लिसन, मैं तुमसे ना अभी थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? ओके बाय। इसको क्या हो गया? मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? वो अभी तक अरुणा के पास है, इतनी देर हो गई है। कौन असर? ऑफ कोर्स, वो तो चला गया था। उसकी कार पोर्च पे खड़ी हुई है। सहर, you and your stupid plans. मुझे जरा सी देर के लिए भी बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो सकता है। फिक्र नहीं करो, डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में उठ जाएंगे। डोंट वरी। ये तकलीफ का बताते भी तो नहीं है ना कि मैं परहेज करने को ना कह दूं। शायद इसलिए भी नहीं बताते कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम फिक्रमंद हो। मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किसे होगी? जब तुम्हें पता है कि अंकल की हालत इतनी वनरेबल है तो तुम्हें तो एक लम्हे के लिए भी उन्हें अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर जाना भी है तो आयजा या आंटी से कह दो कि इनका ख्याल रखें। जब सूबी घर पे होता था तो मुझे फिक्र नहीं होती थी पापा की। तो अब कहाँ होता है? उसने काम पे जाना शुरू कर दिया है तो पापा अकेले होते हैं, वो घर पे नहीं होता। I love you so much. And I can't imagine life without you. मैं इस मोहब्बत की वजह समझ सकता हूँ। प्यार की कोई वजह नहीं होती। जितना करीब से देखती हूँ आप उतना ही मुझे प्यारे लगते हो। प्लीज ओपन योर आईज। आस्था बोलो, उनके जाग जाएंगे। जाग भी जाएंगे तो हमें इस तरह देख के खुशी होंगे ना। You can go home if you want. No, it's perfectly alright. अंकल उठ जाए, मैं फिर चला जाऊंगा। Thank you. तुम फिर ऊपर गई थी? हाँ, मना किया था ना मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं मानती हो तुम मेरी। क्या देखा? असर का कसूर नहीं है, जरूर अरुणा ने रोका होगा उसे। देखा ही नहीं क्या होगा कि वो मुझे वन रोज स्ट्रीट तक छोड़ने आया है। और ऊपर से तुम उसको यहाँ ले आई।
चलो। आप एक कॉफी भेजना अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ भाई शमसी, क्या रिपोर्ट लाए हो? सर कुछ खास नहीं है, बस ऑफिस के सुपरवाइजर साहब है, उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था तो जुहेब साहब उनको देखने जाते हैं और मेरा ख्याल है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। ये तो तुम काफ़ी अच्छी खबर लाए हो। इसका मतलब है कि वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही के बारे में नहीं बल्कि एम्प्लॉयज़ की ज़ाती तौर पे भी ख्याल रखता है। दरअसल उसका ये कैरेक्टर लेबर यूनियन में काफ़ी मशहूर हो। एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर वक्त पड़ने पे अपनी इमेज बिल्डिंग भी करते हैं। वेल डन, ये अच्छी खबर सुनाई। गुड। मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तुम खबर ही इतनी अच्छी लाए हो कि जस्ट चिल। थैंक यू सर। Are you serious? क्या वो वाकई में इस किस्म की बातें करी थी उस लड़के के साथ? कोर्स मामा, पहले कभी मैंने अरुणा के बारे में कोई गलत बात की है जो अब करूंगी? समझ में नहीं आ रहा है। आपको पता है वो दोनों इतनी चीप रोमांटिक बातें कर रहे थे। आई कैन नॉट टेल यू, मुझे अभी तक अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। खैर, let Baba come home. We'll do something. I've done the whole paperwork, बस डॉक्टर के आने के इंतजार थोड़ी देर में आ रहे हैं। जुहेब, आपको कैसे खबर हुई? हाय। थैंक गॉड यू आर हियर। हम शुक्र है अंकल को सही टाइम पे हॉस्पिटल ले आए। हाँ यार, मैं अंकल को ही देखने आया था। कैसी तबीयत है उनकी? बिल्कुल ठीक है, आप खुद जाके देख लो। He's right there. Check it out yourself. यार वो मेरे ख्याल से आप जाइए, मैं अंकल को साला तो देख नहीं सकता हूँ। मैं बाद में आऊँगा। ओके, ठीक है।
अंकल की तबीयत कैसी है? थिंक स्टेबल। मैंने कहा था परेशान हुआ। He'll be fine. He's a strong man. By the way, वो सुहेब मुझे बाहर नजर आया था। रियली? यहाँ आया था? Yeah. Are you sure ज़ुहैब था? हाँ, बता तो रहा हूँ, उसको मैंने कॉरिडोर में देखा था। मैंने उसे कहा भी था कि अंदर आ जाए, but he didn't come. It's very strange. अंदर क्यों नहीं आया वो? तुमने उससे बताया कि बाबा हॉस्पिटल में? हाँ, मैंने उसे बताया था कि अंकल की तबीयत खराब है। पता नहीं कह रहा था कि वो अंकल को इस हालत में देख नहीं सकता। And he just left. हैरत है। आयजा को हुई गलत फहमी, बदल रहे हैं हालात, बढ़ रही है गहमा गहमी। ब्रेक के बाद आप यही तो कहना चाहते हैं ना कि हम में बुराई है, आपके बच्चों में खामी है, मेरी अपब्रिंगिंग में कुछ खामी रह गई है, और वो लोग जो है ना वो आसमान से उतर के आए। उससे कहीं भी तो असर साबित हुआ बाबा, जो गैर होकर भी तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ऐसे रहोगे, मेरा ख्याल रखोगे ऐसे हमेशा? हमेशा। कोई जानने वाला जिसकी आदत करने वो हॉस्पिटल गया हो, तुम ऐसा करो कि फौरन पता करो और सुबह तक मुझे रिपोर्ट करो। क्या हुआ? कौन से हॉस्पिटल? क्या हो रहा है? तुम्हें फिक्र करने की ज्यादा जरूरत नहीं, किसी अपने दोस्त की खैरियत पूछने के लिए गया हुआ है। दोस्त हो सकता है या फिर किसी लड़की का मामला होगा। नहीं नहीं नहीं, जिस तरह से वो परेशान होके गया था ना, मुझे तो लगता है कोई और मामला है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा आदमी है ना, वो हैंडल कर लेगा। कुत्तों को खाना दिया कि नहीं तुमने? कुत्ते? कुत्ते कहां से याद आ गए तुम्हें? हेलो, क्या हुआ? खुदा का खौफ करो यार, ये कोई कुत्तों के सोचने वाली बात है? अभी क्या बात हुई थी और तुम्हें कुत्ते ले आए बीच में? खाना दिया है कि नहीं तुमने? Oh God. चलो मैं खुद ही देके आता हूँ। शमसी, अरे ज़ुहैब साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो दोस्त की वालदा एडमिट है ना, था उनको देखने आया था। मैं चलता हूँ। शमसी, जी सर। मुझे मालूम है तुम यहाँ क्यों आए। सर मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त की वालदा। तुम्हें बाबा ने मेरे पीछे भेजा, पहले भी तुम उनके लिए मेरी रिपोर्टिंग कर चुके। सर वो बिग बॉस का हुक्म है ना, तो मानना तो पड़ता है, आपको तो पता है। और अगर मैं तुम्हारे बिग बॉस को ये बताऊँ कि तुम एक इंतहाई नालायक इन्फॉर्मर हो, हर दफ़ा मुझसे पकड़े जाते हो, फिर? नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा, मेरे कैरियर का सवाल है। मेरी प्रमोशन की फाइल आपके डैड के ऑफिस में रखी है, और सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा सर। बस मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मुझे तो तुम पे पूरा एतबार है, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारे विजन पे। एंड आई नो कि तुम कोई भी फैसला जो करोगी वो ठीक ही होगा। एंड यू आल्सो नो दैट मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। आई एम ऑलवेज देयर विद यू। चुप्पी से निकाह के इनकार की वजह जानना चाहते हैं। अच्छा, वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन एट अ सर्टेन लेवल इस जानना मेरा फर्ज है। राफिया और खाकान से जो मेरा रिश्ता है वो हमसायगी, बिजनेस पार्टनरशिप, दोस्ती से कहीं गहरा है।
और यही मुझे मजबूर करता है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करूं। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम किसी सोशल प्रेशर में आके या किसी जज्बाती फैसले के तहत अपनी जिंदगी के फैसले करो। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुम्हारी डिसीजन तुम्हारी है, मेरी दोस्ती अपनी जगह। पता नहीं क्यों बाबा, सुबह मुझे अपनी आने वाली जिंदगी में कहीं नजर नहीं आ रहा। उसने जो ये आखिरी हरकत की है ना, उसकी वजह से बहुत दूरी आ गई है हमें। उसने मुझसे झूठ बोला, हालांकि मैंने उसको इतनी छूट दे रखी थी बाबा, दोस्ती के नाते। मैंने ट्रस्ट की, इंसल्ट किया उसने, एंड दैट्स नॉट ऑल। और ये जो लड़का है, क्या नाम है उसका? असर। असर। ऐसी कोई बात नहीं है, ही इज जस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड। आप भी राफिया आंटी और आयजा के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं ना? आर यू श्योर? हालांकि उनकी अपनी बेटी आयजा असर से ज्यादा मुतासर है। और असर? क्या मतलब? मतलब ये कि वो किसके ज़ेरे असर है? मैं समझ नहीं रही आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अरे भाई, असर किससे मुतासिर है, तुमसे या आयजा से? पर उसके फैन क्लब में तो सहर भी आती है। यानी ये भी दूसरा जुबी है? नहीं बाबा, आई एम जस्ट किडिंग। ये दोनों लड़कियां समझती हैं कि असर मुझसे मुतासिर है और मुझसे मुकाबला कर रही है, चाहती है मैं भी इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाऊं। वैसे अगर तुम इस कंपटीशन का हिस्सा बन जाओ तो मुज़ायका कोई नहीं है। लड़का बुरा नहीं है। हाँ, लड़का तो इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी अम्मी अच्छी है। ये माँ का जिक्र कहां से आ गया बीच में? अम्मी के बगैर लड़का कहां से आ सकता है? क्या मतलब? सच सच बताएं बाबा। यार, अब तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? मिसेस निजाम वही आंटी है ना? कौन सी आंटी? वही बाबा जो मम्मी से आपकी शादी से पहले आपकी जिंदगी में थी। मुझे लगता है कि वो है, मगर लगता है कि नहीं है। पता नहीं यार, वही है या फिर उससे मिलती जुलती कोई है। बाबा, हर औरत दूसरी औरत से मिलती जुलती होती है, अगर ज्यादा गौर से ना देखा जाए तो। क्या बात कर रही हो यार? कहाँ तुम्हारी माँ और कहाँ गंगू तेली? छोड़ो छोड़ो, तुम्हारी माँ की बात ही कोई और है। आप अभी तक कितना डरते हैं अम्मी से? हाँ, यू कैन लाई टू मी। अस्पताल पहुंची गुची। ज़ुहैब के वालिदैन ने की उसकी जासूसी। अरुणा को मिली बाबा से तसल्ली। क्या अरुणा ज़ुहैब को माफ कर देगी? ब्रेक के बाद। बाबा ने अब शम्सी को मेरी जासूसी पे लगा दी। आप क्यों परेशान होते हैं? शम्सी अपना ही बच्चा है। इसे मेरी समझ में नहीं आ रहा इस दफ्तर में क्या हो रहा है। आपको क्या जरूरत पड़ी है ये पता लगाने की इस ऑफिस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? सर आप बेफिक्र हैं, इस मामले को मैं खुद डील कर रहा हूँ, बात ऊपर तक नहीं जाएगी। और ये सब बात दरअसल ये है कि मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरी परफॉर्मेंस से खुश भी रहे और मुतमईन भी। लेकिन बैड लक ये कि मेरे पास एक मिनट भी नहीं कि मैं काम को टाइम दे सकूँ। तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। डोंट यू वरी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा।
आजकल बाबा मेरी हर एक्टिविटी पे नजर रख रहे हैं। कभी मुझे मुल्क से बाहर भेजने की बात करते हैं, कभी शहर से बाहर भेजने की बात करते हैं, और मैं इस पोजीशन में हूं नहीं कि मैं कहीं बाहर जा सकूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत अजीब सी है ना हमारी दोस्ती। जाहिर है, जब तुम अजीब हो मैं अजीब हूँ तो हमारा रिश्ता भी अजीब ही होगा। लेकिन इस दोस्ती का क्रेडिट भी मुझे जाता है। हाँ भाई, सारी अच्छी चीजों का क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। ढूंढने से भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। दूसरी लड़कियों को देखा, कितनी सफोकेटिंग और ओवर पोजेसिव होती है। मेरी जैसी कूल लड़की कहीं नहीं मिलेगी। और मेरी तरह भी कोई कोई होता है। अच्छा, कोई कोई? वो जैसा लड़का पूरी दुनिया में भी ढूंढने निकलोगी ना तो कोई भी नहीं मिलेगा। Why should I? मतलब मेरा मतलब है कि मैं तुम जैसे लड़के को दुनिया में ढूंढने क्यों निकलूंगी? Why should I? वैसे एक तरह से तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब मैं तुमसे हल्की फुल्की बात तो नहीं करूंगी। Of course not. बात यह है कि ज़ुबी को बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा इस तरह से रूना से मिलना। और हो सकता है रूना डबल माइंडेड हो रही हो, बट यू मस्ट रियलाइज कि ये एक टेम्पररी फेज है। एक्चुअली अरुणा और ज़ुबी तो बचपन से एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि मैं आइंदा से वन रोज स्ट्रीट ना आया करूं? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। यू आर मोस्ट वेलकम। आफ्टर ऑल मैं भी वहाँ हूँ और आयजा के डैड भी उधर ही हैं और आयजा भी। So you want me to come here, लेकिन दूसरे पोर्शन में नहीं? तुम बहुत समझदार हो। बल्कि कल रात में यही आयजा से कह रही थी कि तुम कितने सेंसिबल हो। जी। तुम बिल्कुल ही नाराज हो गई हो, सचमुच? ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या हो गया है तुम्हें? यानी तुम्हारी शक करने की आदत भर के भी खत्म नहीं हुई है। कुछ खुदा का खौफ करो भाई। इस उम्र में मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगा या अपने बारे में? तुम तो खुद समझदार हो, समझ तो सकती हो। फिरोजा, बोलती क्यों नहीं हो? बोलो, यूं खामोश मत रहो। क्या करूं मैं? दीवार पर सर दे मारूं अपना? खुदाया, कोई तो बात करो फिरोजा। मत करो प्लीज, मत करो। हेलो, कहाँ जा रहे हो? मम्मी वो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इस वक्त? मम्मी एक्चुअली मेरा एक मार्केटिंग डेलीगेशन कल सिंगापुर जा रहा है तो आई हैव टू ब्रीफ देम। इट्स काइंड ऑफ अर्जेंट। ठीक है, लेकिन खाना तो खा के जाओ ना। आई एम नॉट हंग्री, मैं बाद में खा लूंगा। आई सी यू लेटर। बाय। ज़ुबी, ज़ुबी। राफिया ने किया असर को खबरदार, रखना है अरुणा से डिस्टेंस बरकरार। क्यों ज़ुहैब ने बोला मां से झूठ? ब्रेक के बाद।
आई मेरी बच्ची, या इलाही मेरी बच्ची की जान बख्शी कर, तू मुझे माफ कर दे, तू उसकी जान बख्शी कर, उसको सेहत अता कर, या इलाही उसको चलता फिरता देखना नसीब कर। तुमने बर्बाद कर दिया हमें, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? हमारी एक ही बेटी है। फिर हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल? जरा पता करके मुझे बताओ। कौन सा हॉस्पिटल? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई दोस्त बीमार हो या फिर उसके तुम्हारे दिल में हो तो तुम्हें मुझे दुनिया में ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम दिल में नहीं, तुम दिल हो। Are you sure? मैं तो श्योर हूँ, लेकिन तुम्हारा मुझे पता नहीं है। Are you sure कि तुम इस काबिल भी हो या नहीं? मैं इस काबिल हूँ जब भी तुम्हारे सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। वरना तुम जैसी लड़की किसी मजबूरी की तहत मोहब्बत ना करे कभी। मोहब्बत तो मजबूरी से हो सकती होगी, लेकिन शादी नहीं। इसलिए तुम डिले कर रही हो। जब हम दोनों एक दूसरे की मजबूरी बन जाएंगे ना ज़हीर, शादी हो जाएगी। वरना वरना क्या? वरना ऐसे ही चलेगा। मतलब इसी तरह आजाद पंछी की तरह रहेंगे? जी नहीं, बहुत कड़ी नजर रखूंगी तुम पे, इतनी सी भी आवारगी नहीं करने दूंगी। Be aware of me. हाँ यार। मुझे अरुणा को इनकरेज नहीं करना चाहिए। तुम अरुणा से सच्ची मोहब्बत करते हो असर, अपने आप को धोखा मत दो। वो ज़ुहैब को अपने मुस्तकबिल के लिए सूटेबल नहीं समझती, इसीलिए तुम्हारी जानब कदम बढ़ा रही है। अगर तुमने भी कदम पीछे हटा लिया तो और इस पर अंधा एतमाद करती हूँ। आपके लिए अजनबी हो जाए तो इससे बढ़कर तन्हाई और क्या होगी। ओह गॉड, आयशा कितनी अपसेट और लोनली है। इस पूरी सिचुएशन में उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं है। हाय आयजा। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। You sure? वो तुम्हारी जॉब का क्या बना? इंटरव्यू था ना? ठीक हो गया, पर तुम इतनी ओवर कंसर्न क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या? क्या मतलब? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नेबर। बस नेबर? ओके, फ्रेंड भी। और? अरुणा, इसके अलावा जो रिश्ता था वो तो तुम खत्म कर चुकी हो ना? आयजा, जो रिश्ता कायम ही नहीं हुआ था वो खत्म कैसे हो सकता है? क्यों? मैंने कुछ गलत कहा? अरुणा, वन रोज स्ट्रीट पे तुम ही तो हो इंटेलिजेंट, स्मार्ट, विजनरी। तुम्हें तो सब कुछ पता है ना। हम तो कुछ भी नहीं जानते, स्पेशली मैं, मामा, बाबा। आयशा,
हमारी दोस्ती के कायम होने की वजह ये तो कभी भी नहीं थी ना कि मैं और सुबी शादी कर ले। असर सहर, हेलो हेलो सहर। अब यूँ करें, जितनी चीजें मैंने ऑर्डर की ना ये जल्दी से ले। हाँ, सारा खाना कैसे खाएंगे? यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो मेरी जॉब की खुशी में है। खास तौर पे ये आयजा के लिए है। अगर उस दिन वो जो तुम्हारी सो कॉल्ड भाभी नहीं है, उसने कैंपस का माहौल बहुत खराब कर दिया है। मेरी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। मम्मी ने कहा था कि यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दो कि मेरी मंगनी हो गई है, सो आई डिड इट। व्हाट? सोचने समझने को अब क्या रह गया? अब भाई में इंटरेस्टेड नहीं है। ये सब एक हादसा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। प्लीज फॉरगिव मी। अरुणा ही फैसला करेगी और ये फैसला उसी का होगा, पहले भी और अब भी। कि तुम और वो लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो ना? I love you, Mom. ओह मेरा बच्चा, I love you too. ये भी तो हकीकत है कि असर मुझे पसंद नहीं करता। वैसे मुझे पसंद करता ही कौन है? मुझे तो मेरी फ्रेंड्स भी पसंद नहीं करती। अरुणा ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब मैं अरुणा से बदला लेने के लिए असर को आयजा के साथ सेटल करवाने के चक्कर में हूँ। क्या मैं वाकई मीन हूँ? क्या मैं वाकई इतनी कम सर्फ, तंग दिल, कम हौसला? Am I that selfish? हॉस्पिटल इमरजेंसी, कौन है वहाँ पे? आप बता रहे थे कि रात भी वो लेट ऑफिस आए हैं। सर वो तो ऑफिस से शाम में निकल गए थे, और बल्कि जब से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है लेट नाइट ऑफिस में बैठते ही नहीं। अगर वहाँ नहीं था तो सारी रात कहाँ रही? हेलो बेटा, हो गई ट्रेनिंग? जी आंटी, मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे दी हैं और कुछ नई रेसिपीज भी बता दी। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, मम्मी कैसी हैं? मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं एक्चुअली तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी। वो उस दिन तुम यहाँ आने के बजाय वन रोज स्ट्रीट क्यों चले गए? वो आंटी, मैं अरुणा से मिलने के लिए चला गया था। बेटा, अरुणा मेरी होने वाली बहू है, तुम जानते हो ना। और जल्दी हम अरुणा और ज़ूबी का निकाह भी करने वाले हैं।
एहसान भाई ने बताया होगा तुम्हें। कभी इस मौजू पर उनसे बात नहीं हुई? अरुणा ने तो कुछ कहा होगा निकाह के बारे में। जी हल्की फुल्की बात तो हुई थी उससे। देखो जूबी की माँ होने के नाते और अरुणा की मदर इन लॉ होने के नाते